जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गरुड़ ऑनलाइन पर। आज हम लाभ हानि की चर्चा कर रहे हैं और लाभ हानि के अंदर भी यदि हम बात कहें तो आज जो चर्चा या आज के जो सवाल रहेंगे वो केवल लाभ पर आधारित रहेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा कि समझें कि आपको लाभ कब हो रहा है, आपसे लाभ प्रतिशत की बात कब की जा रही है, आपका विक्रय मूल्य क्या है और आपका क्रय मूल्य क्या है। बिल्कुल छोटा सा वीडियो बना रहा हूं ताकि आप बात को आसानी से समझ सकें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। पहला फॉर्मूला हमारा आ रहा है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, जो लिखा हुआ है लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100। सूत्रों की यदि बात कहते हैं तो हम हमेशा मना करते हैं कि सूत्र याद मत कीजिए, क्योंकि इस बात को मैं बिना सूत्र के समझाता हूँ कि यदि क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य यानी वह वाला मूल्य जिस पर किसी सामान को खरीदा गया, और विक्रय मूल्य यानी वह मूल्य जिस पर किसी सामान को बेचा गया। एक पेन 12 रुपये में खरीदा गया, उस पेन को 15 रुपये में बेचा गया, तो हम कहेंगे कि 3 रुपये का हमें यहाँ पे लाभ हो रहा है। फिर हम कहेंगे कि ये जो 3 रुपये का लाभ है ये किस पर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सर 3 रुपये का जो लाभ है वो 12 रुपये के ऊपर हो रहा है, क्योंकि मैंने 12 रुपये की वस्तु को ही तो 15 में बेचा है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा हो गया 100 का, तो 3 से 12 गया 4 बार और 4 से ये गया आपका 25 बार, यानी 25% का आपका लाभ हो गया। यदि आप फॉर्मूले पे लिखते तो भी आपको शायद यही चीज़ लिखनी पड़ती, तो लाभ की जगह 3, क्रय मूल्य की जगह 12 और यहाँ पे होता गुणा 100 का। 3 से 4 और 4 से ये 25, तो भी आपका आंसर 25% आता। यानी आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक बात आपको बताऊंगा वो यही है कि लाभ होगा या चाहे हानि होगी वह हमेशा आपके क्रय मूल्य के ऊपर ही होगी। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि वस्तु की बात आती है तो वहाँ पे बातचीत अलग होगी, लेकिन अभी मैंने मूल्य की बात की है। तो जब भी आपका लाभ या आपकी हानि होगी वह हमेशा आपके क्रय मूल्य और क्रय मूल्य के ऊपर ही होगी। वहाँ पे कई लोग जब हानि का फॉर्मूला लिखते हैं तो वहाँ पे विक्रय मूल्य भी लिख देते हैं, तो वो गलत होगा, तो क्रय मूल्य के ऊपर होगा। क्लियर? बढ़ें आगे। अब बात आती है, पहला सवाल इसमें आता है कि ए की आय बी से 20% अधिक है। तो ए की आय जो है वो बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ये ए और ये बी। सिंपल सा सवाल है। अगर बी से 20% अधिक है तो बी की आय यदि 100 रुपये है तो ए की आय कितनी हो गई आपकी? ए की आय 120 रुपये होगी। तो बोला कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, तो बी की आय ए से कितने रुपए कम है? आप कहोगे 20 रुपये कम है। किससे कम है? तो आप कहोगे कि साहब 120 से 20 रुपये कम है। प्रतिशत के लिए गुणा किसका कर दोगे? 100। एक मिनट रुक जाना, ये सिंपल मेथड नहीं है, ये लंबा मेथड है। सिंपल अभी होने जा रहा है। तो ये कट गया आपका यहाँ पे 6 बार और ये हो गया आपका 50 बटे में 3। आंसर हो गया 16 सही 2 बटे में 3। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? आंसर लग गया नोट। इसका एक तरीका और बताया हुआ है मैंने। एक तरीका है कि ए की आय बी से 20% अधिक है। मैंने कहा था कि जब पहली लाइन पे क्वेश्चन को खत्म करना, अधिक की बात हुई तो 100 में जोड़ के लिखना है। कितना परसेंट लिखा है सर? 20। अधिक की बात है तो उतना ही जोड़ के लिखना है। गुणा किसका होगा? 100 का। 0 से 0 गया, 2 से 12 6 बार गया, ये गया 50, ये गया 3। आंसर आएगा 16 सही 2 बटा 3। क्लियर? तो आंसर होगा डी यानी नॉट। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जब आपके सामने इस टाइप का सवाल आए तो आपको जो सवाल का पहला वर्ड है यहाँ पे अधिक या कम, यहीं से ही मामले को पकड़ लेना है। यदि अधिक की बात की गई है तो आप उतना ही 100 में, जितना परसेंट आपको बोला गया उतना ही 100 में जोड़ के लिख दीजिए। और यदि यहाँ पे कम की बात होती तो शायद 20 में घटा देता, तो यहाँ पे 20 बटे में 80 लिखा जाता। क्लियर? तो ये सबसे इसका सिंपल तरीका था। लेकिन ये तरीका क्यों आजमाया जाता है या ये तरीका क्यों बताया जाता है, उसके लिए भी मैंने आपको ये सारी बात यहाँ पे समझा दी। क्लियर? बढ़ें आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल आता है हमारा
कि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो खपत में कितने % की कमी की जाए कि व्यय केवल 20% बढ़े। तो चीनी का मूल्य पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे घर में चीनी 100 रुपए की आती थी। अब हमारे घर में जो चीनी है भाव बढ़ गया, तो यहाँ पे अगर हमें चीनी उतनी ही लानी है वजन में तो 150 रुपए की लानी पड़ेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे घर में 100 रुपए की चीनी आती थी, भाव तो बढ़ गए लेकिन 20% बढ़ाएं तो हम केवल 120 रुपए की चीनी लाएं और हमारा काम हो जाए। तो हमें चीनी आज लानी है 150 रुपए की, अगर सही भाव से लाएं तो, जबकि हम लाना चाहते हैं 120 रुपए की। कितने रुपए की कम लाना चाहते हैं? तो आप कहोगे कि आप 30 रुपए की कम लाना चाहते हो, यानी आज के भाव से 30 रुपए कम की लाना चाहते हो। तो 150 रुपए के ऊपर आप 30 रुपए की चीनी कम लाना चाहते हो और गुणा करना चाहते हो 100 का। तो 0 से आपका 0, 3 से गया आपका 5 और 5 से गया आपका 100, यानी आपको अपनी खपत में भैया 20% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी, तब आप जाके आज के भाव में बैठ पाओगे। क्लियर? एक बार वापस से बता देता हूँ। आप कहोगे सर ये बिल्कुल नया तरीका कहाँ से लिया है? तो मैं एक दिन क्वेश्चन को बैठा बैठा मिला रहा था, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला तरीका था। तो मैं सारे वो जो पुराने फंडे, पुराने फॉर्मूले थे, मैंने सब हटा दिए और बिल्कुल डायरेक्ट लिया है मैं क्वेश्चन को। तो एकदम सटाक करता हुआ आपका यहाँ पे आंसर आता है। एक बार फिर ध्यान से देखिएगा। चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो 100 रुपए की चीनी लाता था, अब मेरे घर में चीनी कितने की आ रही है? 150। बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी भी घर में चीनी 100 रुपए की ला रहा था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने की लाना चाहता हूँ? तो 120 की लाना चाहता हूँ। अगर मार्केट मूल्य से देखोगे तो चीनी कितने रुपए की आनी है? 150 की आनी है। मैं लाना कितने की चाहता हूँ? 120 की लाना चाहता हूँ। 150 की बजाय 120 की लाना चाहता हूँ। कितने रुपए कम करना चाहता हूँ? 30। किस पर कम करना चाहता हूँ? 150 पर। 150 पर 30 रुपए कम, यानी 20% की आपको क्या करनी पड़ेगी? कमी। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। बढ़े अगले सवाल पर। यह है अगला सवाल। क्वेश्चन सारे अच्छे से अच्छे आने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा बने रहिएगा वीडियो के ऊपर। एक छात्र ने एक संख्या में 10% की वृद्धि कर दी और पुनः 10% की कमी कर दी। प्रारंभिक संख्या मूल संख्या से कितना कम या अधिक है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बच्चों का सवाल है। कोई भी संख्या है, हमने कहा कि सर वो संख्या यहाँ पर 100 है, मान ली। यदि 10% बढ़ा भी देता है, यदि 10% बढ़ा देता है तो वो संख्या हो जाएगी हमारी 110। उसके बाद में फिर 10% की कमी करता है, तो लोग कहेंगे कि साहब 10% की कमी कर दो, ये वापस 100 हो जाएगा। गलत होगा। इस बार जो 10% की कमी होगी वो 110 पर होगी। तो 110 का जो 10% होता है, 110 का जो 10% होता है वो होता है हमारा यहाँ पे 11। तो 11 जब कम होगा, तो अब 110 में से जब 11 कम होगा तो हमारे पास में बचेगा यहाँ पे 99। मूल संख्या हमारी 100, अब बचा हमारे पास में 99, यानी 1% की हमारे पास में क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा सी। कोई डाउट नहीं है? चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी गई। वर्ग की लंबाई में, एक वर्ग की भुजा, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक वर्ग की भुजा जो है वो 10 है, उसका क्षेत्रफल जो है वो 10 गुणे में 10, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? जब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 10-10% बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, 10 अगर भुजा मानी थी, 10 का 10%, यानी 1। बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ मैं, आगे फॉर्मूला वाइज भी समझाऊंगा इसमें सारी चीज़ें, अभी सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया हमारा नई भुजा 11, 1 बढ़ गई, फिर 1 बढ़ गई, तो भुजा हो गई हमारी 11 और 11, तो क्षेत्रफल हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले 100 था सर, अब हो गया 121, तो 21% हमारा बढ़ गया, तो क्षेत्रफल में 21% का परिवर्तन हो जाएगा। चले अगले सवाल पर। चलिए अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। एक आयत की भुजा मापते समय लंबाई व चौड़ाई में 20% तथा 10% कम माप दी जाती है। ठीक है,
एक बहुत प्यारा सा सूत्र आपको लिखाया हुआ है, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी बटे में 100। यदि वृद्धि की बात होती तो जोड़ते, कमी की बात है तो घटा देंगे। तो 100 माइनस का 20, 100 माइनस का 10 बटे में 100 में से 20 गया, 80 गुणे में 90 बटे में 100, ये गया आपका यहाँ पे 8 नमा 72। पहले 100, अब आपका 72, तो ये आपकी कमी हो गई यहाँ पे 8 और 20 28। तो ये त्रुटि यहाँ पे आएगी 28 की, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। क्लियर? बढ़ें आगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन, शेष का 30% कपड़े और शेष का 1/4 मकान किराए पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 504 रुपये शेष हो तो उसकी मासिक आय क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो ये जो 1/4 है, इसे तो पहले यहीं पे ही बदल देते हैं। 1/4 गुणे में 100, यानी ये तो हो गया आपका 25%। ये क्लियर करते हुए चलिए, छोटी छोटी चीज़ें बाद में तकलीफ ना दे। तो यदि सवाल को पहले पूरा देख लेते, यदि उसकी कोई भी इनकम हम यहाँ पे मान रहे हैं, उसमें से वो 40% खर्च कर देता है, यानी 60% राशि उसके पास पे बचती है। उसके बाद में 30% खर्च करता है, यानी 70% राशि उसके पास बचती है। उसमें से भी वो 25% खर्च करता है, यानी 75% राशि अब उसके पास बचती है। और ये सब बचने के बाद में क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके पास में 504 रुपये बचते हैं। यहाँ पे नीचे 1 लिखकर हम चाहें तो इनका वज्र गुणा कर सकते हैं। एक बार यहाँ कर देता हूँ, 504, ये नीचे वाले आपके जो 100 हैं, ये सभी आपके ऊपर आ जाएंगे। और ये ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं, जो आपकी 60, 70 और आपकी 75 है, ये सभी आपकी ऊपर आ जाएगी। और जब आप इस पूरे समीकरण को यहाँ पर हल करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो 1600 रुपये है। क्लियर? तो इस टाइप का सवाल था, इसमें है कुछ नहीं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च कर रहा है, वो राशि खर्च हो चुकी है, तो राशि बची कितनी है? 60%। उसमें से जो राशि बची है उसका 30% और खर्च कर दिया, यानी बची हुई राशि का 70% अभी भी पड़ा है। ये एसएससी वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा विशेष रूप से इस पर ध्यान देना। इस टाइप का सवाल आपका एसएससी में ज़रूर बनता है। उसके बाद में शेष का, यानी जो भी राशि शेष बची हुई है उसका 1/4 यानी 25% खर्च करता है तो 75% बचता है। ये सभी बचे हुए मान लिए और बचे हुए रुपए ही आपके 504 रखे हैं और उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। बढ़ें आगे। एक व्यक्ति की तनख्वाह में 20% की कमी कर दी जाती है, पुनः मूल रूप में लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी? यदि हम ये बात करते हैं कि उसकी जो तनख्वाह है वो 100 रुपये, सिंपल सी बात करते हैं, पहले उसकी तनख्वाह में 20% की कमी कर दी गई। अगर 100 रुपये का 20% निकाल भी दोगे तो 100 रुपये का 20% तो वैसे ही 20 रुपये होता है, तो कमी कर दी गई है। अगर कमी की यहाँ पे बात करते हैं तो उसकी जो नई तनख्वाह है वो 80 रुपये हो गई। बहुत सिंपल सा सवाल है। व्यक्ति की तनख्वाह में 20% की कमी कर दी गई। यदि कमी कर दी गई है, 100 रुपये में 20% की कमी करोगे तो 20 रुपये कम हो जाएंगे, यानी तनख्वाह 80 रुपये हो गई। क्लियर? उसे मूल रूप में लाने के लिए, यानी 80 रुपये की तनख्वाह को वापस मूल रूप यानी 100 रुपये बनाने के लिए उसमें कितने % की वृद्धि करनी होगी? तो 80 रुपये से 100 रुपये बनाने के लिए सर 20 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन मेरा पहला पॉइंट याद रखना, 20 रुपये बढ़ाने तो पड़ेंगे, लेकिन किस पर? तो आप कहोगे कि सर 80 रुपये के ऊपर कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 20 रुपये। इनटू किससे कर दोगे? 100 से। 20 से 80 गया 4 बार, 4 से 100 गया, आंसर आया आपका 25%। क्लियर? कोई डाउट? तो आपको वहाँ पे उसको मूल रूप में लाने के लिए 25% की आपको
बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। क्लियर? आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो बेहद छोटे रहने वाले हैं। उन सभी वीडियोस के अंदर हम तीन चार सवालों का ही संग्रह करेंगे ताकि छोटे छोटे वीडियोस आप आराम से देख सकें, समझ सकें और उनको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकें। इसी आशा के साथ में हम लाभ हानि की नई सीरीज के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।